डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ह्यूमन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस सेशन में अयोध्या राम मंदिर की संपूर्ण कहानी को बताऊंगा। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आज आप सबके सामने यह मंदिर विराजमान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को कि शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे यह बनकर तैयार हुआ। आखिर कहाँ से अयोध्या राम मंदिर की शुरुआत हुई? तो 1528-29 में मुगल बादशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद को निर्माण करवाया था। कब? 1528-29 में। 1850 में जमीन को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। फिर 1949 में मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिली। सांप्रदायिक तनाव यहाँ से तेज हो गया। फिर 1950 में मूर्ति पूजा की अनुमति के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 मुकदमे दायर किए गए। 1961 यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्ति को हटाने की मांग की। 1986 में जिला अदालत ने हिंदू उपासकों के लिए स्थल खोला। फिर 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। इस डेट को आप याद रखेंगे, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। 2011 में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रोक दिया। 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, राम मंदिर के निर्माण की मांग की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी। पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि ट्रस्ट को सौंप दी और सरकार को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। ध्यान रखेंगे, कितना? 5 एकड़ जमीन। किसको? सुन्नी वक्फ बोर्ड को। कब? 2019 में। यानी कि यहाँ पर मामला खत्म हुआ यह विवाद। फिर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया और इसका शिलान्यास किया। अब इसको और विस्तार से जानते हैं। यह मैंने आपको शुरू से अंत तक एक ऑब्जेक्टिव लेवल बताया कि कैसे क्या हुआ। तो राम मंदिर का इतिहास। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उस जन्म को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि को एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब? 15वीं शताब्दी में। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदुओं के इस दावे के बाद साल 1850 से इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट 1990 के दशक की बात है। 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी हुई ईंटें और धनराशि एकत्रित की। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद और बढ़ता चला गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। नेक्स्ट, पुनः साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने, कौन सी 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में छपेगा, यह ध्यान रखेंगे। तो यह ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया और 22 जनवरी 2024 को यह राम मंदिर सबके सामने आज खुला हुआ है।
तो अब राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, अब इसको और विस्तार से जानते हैं, इसकी छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि कैसे कैसे यह निर्माण हुआ है। तो राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे। सबसे पहले राम मंदिर का डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार किया गया। ये सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों का डिजाइन बना रहे हैं और अब तक देश में 100 से ज्यादा मंदिरों का डिजाइन वह दे चुके हैं। 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया और उसे स्वीकार भी किया गया और उस अनुसार मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा हो। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस शैली में बना है, नागर शैली में। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, ध्यान रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा और उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है। नेक्स्ट है आपका कि अयोध्या राम मंदिर में इस्तेमाल हुआ बिल्डिंग मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल कहां से लाया गया, तो शॉर्ट में जानिए इसको। मंदिर का मुख्य भाग राजसी ठाट बाट के लिए हुआ है। यह राजस्थान के मकराना संगमरमर की प्राचीन श्वेत शोभा से सुसज्जित है। इस मंदिर में देवताओं की उत्कृष्ट नक्काशी कर्नाटक के चरमोथी बलुआ पत्थर पर की गई है, जबकि प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर में गुजरात की उदारता उपहार स्वरूप 2100 किलोग्राम की शानदार अष्टधातु घंटी के रूप में दिखती है, जो इसके हॉलों में दिव्य धुन के रूप में सुनाई देती है या गूंजेगी। इस दिव्य घंटी के साथ गुजरात ने एक विशेष नगारा ले जाने वाला अखिल भारतीय दरबार समाज द्वारा तैयार 700 किलोग्राम का रथ भी उपहार स्वरूप दिया है। भगवान राम की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया काला पत्थर कर्नाटक से आया है। कहां से आया है यह, कर्नाटक से। हिमालय की तलहटी से अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने जटिल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और हस्त निर्मित संरचना पेश किए हैं, जो दिव्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में खड़े हैं। पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश से तो पॉलिश की गई, सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से आई है। अब हम लोग देखेंगे मंदिर का आकार। मंदिर का जो आकार है वह मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का है, जबकि संरचना की परिधि कैसा है, यह गोलाकार है। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया। मंदिर 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर लगा है। मंदिर को 3 मंजिला बनाया गया है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु का अवतार है। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। भगवान की मूर्ति, मंदिर में भगवान की मूर्ति 2 है। कितना, 2 मूर्ति रखी गई है। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो पहले से थी, वहां 1949 में मिली थी और दशकों तक वह तंबू में रही थी। एक आपको वो मूर्ति है। दूसरी नई विशाल प्रतिमा काफी दूर से दिखेगी, वह होगी भगवान श्री राम लल्ला की बनी मूर्ति, जो 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। यह प्रतिमा 51 इंच की है, 51 इंच की है, जो काले पत्थर से बनी है और बहुत ही आकर्षक ढंग से यह बनाई गई है। मंदिर का घंटा, टेम्पल बेल। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया गया है, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे छोटे घंटे भी लगाए गए हैं, जिनका वजन 500 किलो, 250 किलो, 100 किलो है। घंटों का निर्माण पीतल के साथ साथ अन्य धातुओं को भी मिलाकर किया गया है। अब हम अयोध्या राम मंदिर से महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या राम मंदिर से महत्वपूर्ण प्रश्न। वास्तुकला कैसी है, नागर वास्तुकला है। भारत का मोस्ट ऑफ देम टेम्पल जो है आपको इसी शैली में दिखाई गई है, नागर वास्तुकला में। निर्माण की देखरेख करने वाली एजेंसी कौन है, श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, किसी न किसी पेपर में पूछा जाएगा, एक बार नहीं कई बार ही आएगा प्रश्न। बिल्डर्स कौन थे? लार्सन एंड टुब्रो, रट लीजिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का है आपका ये, लार्सन एंड टुब्रो ये बिल्डर्स है। डिजाइनर कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा। पूर्ण होने का वर्ष 2024, यदि तिथि पूछ दे तो 22 जनवरी 2024। कब? 22 जनवरी 2024। क्षेत्रफल कितना में है ये? तो 2.7 एकड़ में फैला है, जिसको हम कह सकते हैं वर्ग फीट में 57,400 वर्ग फीट। इसकी नींव 14 मीटर मोटी है। 3 मंजिला है यह, लंबाई 380 फुट है, चौड़ाई 235 फुट है, ऊंचाई 161 फुट है। मंदिर के गर्भगृह का आकार अष्टकोणीय है। संरचना की परिधि का आकार कैसा है? यह गोलाकार है। सफेद राजस्थान मकराना संगमरमर। और विस्तार से इसको देखिए, इसमें जो है आपका मंदिरों में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या यूज किया गया है। तो इसमें आपका राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से गुलाबी बलुआ पत्थर यूज किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से पीतल के बर्तन यूज हुए हैं। महाराष्ट्र से पॉलिश की गई सागौन की लकड़ी यूज की गई है। चरमाउथी बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। तो इन सबों का यूज जो है इसमें किया गया है। मंडपों की संख्या कितना है? 5 है। मंडपों का नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। स्तंभ की संख्या, टोटल पिलर कितने हैं? तो 392, 392। कुल द्वार कितने हैं? 44, यानी दरवाजों की संख्या 44 है। और रामलला की नई मूर्ति का साइज 51 इंच यानी कि 51 इंच है। नेक्स्ट, रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त सामग्री काला पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके डिजाइनर कौन है? रामलला की जो मूर्ति बनी उसके डिजाइनर अरुण योगीराज। यह भी प्रश्न एकदम ध्यान रखें, पेपर में पूछा जाएगा। और क्या लागत है? लागत एक अनुमानित है, कितना लगा वो तो सरकारी जाने, लेकिन एक अनुमानित लागत जो बताई गई है 1400 करोड़ रुपए से 1800 करोड़ रुपए के बीच जो है इसकी लागत आई है। चलिए कुछ तस्वीरों को देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खास तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें जिसमें मोदी जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामलला की मूर्ति देखिए, यही आपको जो नई मूर्ति है ये डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी कहानी बताया अयोध्या राम मंदिर की। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 12-13 मिनट में आपने इस मंदिर के इतिहास को जाना कि कैसे कब से शुरू हुआ और इसमें क्या क्या लगा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।